देश ही ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोगों में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होता। सुना आपने भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह क्या कह रहे हैं। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के बाद सिंह को प्रदेश भाजपा में चल रही गुटबाजी का एहसास हुआ। अभी तक हर मोर्चे पर गुटबाजी को नकारने वाले सिंह यहां सच्चाई को छिपा नहीं पाए और उन्होंने कबूल कर ही लिया कि पार्टी नेताओं में सब कुछ ठीक नहीं है। देश ही ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोगों में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होता। सिंह का कबूलनामा इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रदेश में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा को फिर से सत्ता दिलाने में पार्टी नेताओं की अंतर्कलह मुसीबत पैदा कर सकती है। भाजपा के केंद्रीय नेता भले ही एकजुटता का दावा कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि फिलहाल पार्टी 4 धड़ों में बटी हुई है। इनमें भी वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया खेमा एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहा। प्रदेशाध्यक्ष पद पर 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके सतीश पूनिया को एक और पारी खेलने की उम्मीद है, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूनिया को पटखनी देकर चुनाव से पहले कमान खुद के हाथ में लेना चाहती है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मोदी शाह के करीबी होने का इनाम मिलने का भरोसा है। ऐसे में गुटों में बंट रही भाजपा के लिए कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना आसान नहीं है। खुद कांग्रेस नेता भी समय समय पर भाजपा में मुख्यमंत्री के कई चेहरे होने का तंज कसते रहते हैं। अब आपने तो 6 उम्मीदवार बना दिए मुख्यमंत्री के, अब 6 उम्मीदवार बनाओगे तो भुगतना पड़ेगा आपको। जो आपकी उम्मीदवार थी उसको तो आपने पीछे ढकेल दिया और 6 उम्मीदवार बना दिए हैं, तो भुगतो। अब आप भुगतो। हमारे लिए मुसीबत है। एक नेता उनका हो तो हम उनसे बात करें, पक्ष विपक्ष मिलकर कोई ऐसे इश्यू होते हैं राजस्थान के अंदर, उन पर चर्चा करें, उनको हल करें। वो तो माहौल इन्होंने खत्म कर दिया है, खत्म ही कर दिया। ऐसा नहीं है कि गुटबाजी सिर्फ भाजपा में ही है। प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस की गुटबाजी तो जग जाहिर है, जहां गहलोत पायलट खेमा कई बार हाईकमान की फजीहत करवा चुका है। राहुल गांधी की प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 16 दिन तक भले ही नेताओं ने मौन साधा, लेकिन अब अंदर खाने उनका धैर्य जवाब दे रहा है। ये तो मैं जहाँ तक सीएम साहब ने कहा है तो इसके बारे में वो बता सकते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हम तो आलाकमान के साथ है। हम बसपा से जो 6 लोग गए थे, 6 के 6 आलाकमान के साथ। मैं जहाँ तक समझता हूँ पायलट युवा नेता है, और राहुल जी ने भी कहा पायलट साहब असेट है। और हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के पास नेता ही कितने बच्चे, युवा नेता है ही कितने। यही कारण है कि कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा 2 दिन से डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। गुरुवार को भी रंधावा ने कांग्रेस के वार रूम में पीसीसी पदाधिकारियों, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हारे हुए नेताओं, जिलाध्यक्षों और अन्य नेताओं के साथ बैठकें की और 2023 में सरकार को रिपीट कराने को लेकर मनन किया। नेताओं के मतभेद को देखकर रंधावा ने साफ कर दिया कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुशासन तो कांग्रेस में होना ही चाहिए। देखिए, अनुशासन अगर घर में भी ना हो तो अनुशासन के अलावा तो कोई घर भी नहीं चल सकता। ये तो फिर बहुत बड़ी पार्टी है, तो अनुशासन तो रहेगा, अनुशासन तो रहेगा। और मेरा ख्याल के राजस्थान में अनुशासन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और धैर्य रखना चाहिए। पार्टी सम्मान जरूर देती है अगर जो पार्टी का सिंसियरली काम करता है। हालांकि रंधावा से पहले प्रभारी रहे अजय माकन ने भी कई बार नेताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दी थी, मगर न सत्ता अनुशासित रही और न ही संगठन, जिसका नतीजा 25 सितंबर का वो घटनाक्रम है जो कांग्रेस के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। बहरहाल चुनाव में 1 साल बाकी है, मगर दोनों ही दलों में गुटबाजी कम होने के बजाय तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व को सत्ता हासिल करने की चुनौती से पहले
संगठन की चुनौती को ठीक करना होगा। अब देखना यह होगा कि दिल्ली दरबार प्रदेश के डिजास्टर को कैसे कंट्रोल करता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।